गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। इसके पहले हम अगली वीडियो में आपको संख्या पद्धति में परिमेय संख्या बता दिए थे, फिर अब बताए थे क्या भिन्न बताए थे, उसमें वास्तविक भिन्न, विषम भिन्न, मिश्रित भिन्न, इन सभी के बारे में आपको हम अच्छे से बताए थे। ठीक, अब क्या करना है हमें, इसके बाद आपको परिमेय संख्या हमने बता दिया है। अब परिमेय संख्या में क्या होती है, धनात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, ये परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप, मानक रूप, बहुत से रूप होते हैं। सरलतम रूप, मानक रूप लगभग एक ही होते हैं। तो मुझे इन सभी के बारे में जानना है, तो आप हमारे साथ लगे रहिए। इसके पहले यदि हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पर क्लिक कर दे। ठीक है, मजा आने वाला है। ठीक है, धमाका होगा। चलो बोलते हैं धनात्मक परिमेय संख्या क्या होती है। क्या कह रहे हैं बाबू, ये कह रहे हैं कि धनात्मक परिमेय संख्या होती क्या है। धनात्मक, पहला हम पढ़ेंगे धनात्मक परिमेय संख्या। ओके, अब देखो धनात्मक परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, ठीक है, इसकी परिभाषा लिखेंगे। यदि किसी भिन्न के, देखो आप लोग क्या कर रहे हैं, मेहनत से पढ़ना। ठीक है, यदि किसी भिन्न लिखो या यदि किसी संख्या, दिख रहा हो आगे लिखते हैं, यदि किसी संख्या के अंश तथा हर अंश तथा हर दोनों धनात्मक या ऋणात्मक हो या ऋणात्मक हो तो उसे धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं बाबू, धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। हमें लगता है आपको समझ में आया होगा। अभी हम उदाहरण देकर बता देते हैं, जैसे आपको दिया हो 3/5। अब ये देखो परिमेय संख्या तो आपको पता है और ये भी पता है कि ये धनात्मक है, क्योंकि ऊपर भी धनात्मक, जहां पे कोई चिन्ह नहीं होता दोनों धनात्मक है। या -3/-5 होगा, तब भी क्या है, इसे हम बोलते हैं धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि सिर्फ ऋणात्मक का चिन्ह है लेकिन ऊपर नीचे दोनों है, तो क्या बोलते हैं, दो ऋणात्मक इक्वल टू क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। दोनों ऋणात्मक कट जाएंगे ना, दोनों ऋणात्मक है और दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। और जब दोनों कट जाएंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, ये धनात्मक परिमेय संख्या हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक, समझ में आ गया होगा तो ओके, आगे चलते हैं हम लोग। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग का तो फर्ज बनता है कि मेहनत किया जाए।
अब हम इसका परिभाषा लिख दे रहे हैं। यदि किसी संख्या के हर किसी संख्या के हर तथा अंश में के हर तथा अंश में एक धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक हो तो उसे ऋणात्मक परमीय संख्या कहते हैं। तो उसे ऋणात्मक परमीय संख्या कहते हैं। मतलब कह रहा कि यदि किसी संख्या के अंश व हर में कोई एक ऋणात्मक हो या एक धनात्मक हो, दोनों में से एक ऋणात्मक हो या एक क्या हो धन, मतलब क्या होना चाहिए, एक ऋणात्मक या एक धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो वो क्या होता है, ऋणात्मक परमीय संख्या होता है। हमें लगता आपको समझ में आ गया होगा। जैसे अगर हम जैसे की बात करते हैं, जैसे 5/-6 या 7/-8 ये सभी क्या होते हैं, ऋणात्मक परमीय संख्या होते हैं। तो हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए परमीय संख्याओं का सरलतम रूप। देखो क्या होता है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। क्या होता है कि जैसे आपको बता दें हम ए बी के रूप में जो होता है परमीय संख्याओं का सरलतम रूप, बेहतर आपको बताएंगे हम। परमीय संख्याओं का सरलतम रूप। ओके, ये आपका है परमीय संख्याओं का सरलतम रूप। ए बी के रूप में व्यक्त कोई भी संख्या अपने सरलतम परमीय संख्या के रूप में होगी यदि, देखो ए बाई बी के रूप में आप ए बटा बी लिख दो, ठीक है, ए बटा बी के रूप में व्यक्त कोई भी परमीय संख्या, व्यक्त कोई भी परमीय संख्या
अपने कोई भी परिमेय संख्या अपने क्या होगा, a बाई बी के रूप में व्यक्त कोई भी परिमेय संख्या अपने सरलतम रूप में, अपने सरलतम रूप में होगी यदि a व b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। कहने का मतलब है कि a बाई बी के रूप में होती है, क्या होती है परिमेय संख्या, या p बाई क्यू के रूप में। तो a बाई क्यू के रूप में व्यक्त कोई भी परिमेय संख्या अपने सरलतम रूप में तभी होगा बाबू जब उसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे अगर बात करें 3/5, अब 3/5 का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कॉमन कहने का मतलब है दोनों में कॉमन। कॉमन का क्या मतलब है कि जिस संख्या से 3 कटे उसी संख्या से 5 कटे, एक के अलावा। तो 3 और 5 में ऐसा कोई उभयनिष्ठ है कि जिससे दोनों कट जाएं? यदि नहीं है तो वो क्या होगा बाबू, वही आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। अगर हम बात करें 4/8, तो ये सरलतम रूप नहीं है उसका, ये जो सरलतम रूप था, क्योंकि 4 से ये भी कट रहा है और 4 से ये भी कट रहा है, तो 4 उभयनिष्ठ अर्थात ये नहीं होगा। मैंने इसे समझाने के लिए आपको लिखा था। अब हम 7 क्या लिख सकते हैं, 4, ये भी क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसमें कोई नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप होगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा बाबू। अब आगे चलते हैं। आप बोलते हैं परिमेय संख्याओं का मानक रूप। ठीक है, लगभग सरलतम रूप से ही मिलता जुलता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो एक कंडीशन हो, यदि आपको वीडियो समझ में नहीं आई या कहीं भी थोड़ी सी समस्या रह गई हो, तो आप वीडियो को क्या करो, रिवाइज करो। और जैसे आप वीडियो को रिवाइज करोगे, गारंटी मेरा है कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी मैं कोई वर्ड नहीं बोलता हूं कि आपको समझ में ना हो, एकदम मैं हिंदी में बोलता हूं। ठीक है, अब देखो क्या होता है परिमेय संख्याओं का मानक रूप, तो देख लेते हैं। का मानक रूप। अब देखते हैं परिमेय संख्याओं का मानक रूप क्या होता है। यदि किसी संख्या का हर धनात्मक हो, ठीक है, यदि किसी परिमेय संख्या का हर धनात्मक हो, हर धनात्मक हो, क्या हो, हर धनात्मक हो तथा एक की अतिरिक्त एक के अतिरिक्त एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो, खंड ना हो, परिमेय संख्या का
कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है? परिमेय संख्याओं का मानक रूप कहलाता है। यदि किसी परिमेय संख्या का हर धनात्मक हो तथा एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो तो उसे क्या ना हो, परिमेय संख्या का मानक रूप कहलाता है। जैसे -2/5। अब यहाँ पे बोलेंगे क्या बात हर धनात्मक है ऋणात्मक है, तो बोलोगे नहीं सर, हर तो धनात्मक है, हर के साथ कहीं ऋण लगा ही नहीं है, तो ये तो मानक रूप है ना, पक्का। ओके, -3/5 दो ही उदाहरण समझो, -3/5, 7/9, -11/9। आप दोनों प्लस भी हो सकते हैं, जैसे 7/9 या 6/5 कर सकते हो, ये दोनों प्लस है, मतलब ऐसे आप कर सकते हो, दोनों धनात्मक कर सकते हो, ठीक है। बाकी तो आपको जो लिखने वाला काम था यहीं तक खत्म हो गया। अब आपको समझाने की आवश्यकता है और समझने की आवश्यकता है, ठीक है। क्या है, जैसे परिमेय संख्याओं के गुण दिए हैं, तो पहला गुण क्या होता है, जो परिमेय संख्या होता है वो p/q के रूप में हो, ये तो गुण होता है उनका। दूसरा गुण होता है q ≠ 0 हो, मतलब हर में क्या हो, 0 ना हो, यही उसका गुण है। ओके, जो भी है आप धनात्मक ऋणात्मक सबको समझ गए हो। ओके, तो चलते हैं हम लोग। अब आगे का जो भी रहेगा बाबू आपको हम अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और घंटे को बटन को दबा दें, ठीक है। धन्यवाद।